अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से। मैंने एरीज़ का बयान किया था, आतिशी नेचर का पहला सितारा जो इस वक्त सूरज की कमज़ोरी की वजह से स्ट्रगल में शुरू हो गई है, उसकी स्ट्रगल शुरू हो गई। बहरहाल जुपिटर ने बहुत कवर किया। इसी तरह के हालात कुछ ल्यू को सामना करना पड़ रहा। हासिल शुदा खुशियाँ जिसके लिए मेहनत करके चीज़ें अचीव कर ली थी, हो सकता है दोबारा मेहनत करनी पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मुशक्क़त में पड़ना पड़े और वो मुशक्क़त का रिवॉर्ड उतना ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सूरज की कमज़ोरी की वजह से, आपका ऑनर प्लैनेट है, सूरज कमज़ोर है। सूरज की पोजीशन इस वक्त आपको अच्छा खासा उलझाए रखेगी, जहनी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रगल बढ़ गई तो इसको दबे लफ्ज़ों में समझें। हम लोग जब वीडियो बना रहे होते हैं तो इसे बहुत सारे लोगों ने सुनना होता है, तो हम लोग ज़रा शुगर कोटेड अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इस बात को आप खुद ही समझ लिया करें। अगर हम लोग बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो शायद एस्ट्रोलॉजी पे, और ये पुरानी बात है कि किसी के सामने जब उसकी मुखालफत की बहुत बात की जाए तो वो इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। तो हम लोग थोड़ा डोज दे रहे होते हैं कि आप इसको थोड़ा समझें, बाकी आपको हालात खुद समझा देंगे, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। नया चांद तालीमी सरगर्मियों के लिए अच्छा है और फुल मून उन तालीमी सरगर्मियों में और मुनासिब हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो तालिब इल्मों को कोई थ्रेट नहीं है। तालिब इल्म ही सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे होते हैं बेचारे, बाकी लोग तो इतना हमारी हौसला अफजाई नहीं करते। तालिब इल्मों के लिए बहरहाल अच्छी खबर है, एग्ज़ाम से गुजरना, ल्यू वाले अच्छे फॉर्म में जा रहे हैं। और न्यू मून जो है वो 3rd हाउस में, फैमिली के लिए भी अच्छा है। लेकिन वीनस भी 3rd हाउस में है, वो आपको थोड़ा सा उलझाएगा और वीनस उलझाने की वजह से आपको थोड़ी उकताहट हो सकती है। वीनस की रेट्रो आपके इमोशंस पर असर करेगी ना, बस ये ज़हन नशीन करे। और वीनस सभी के लिए रेट्रो हो रहा है, इससे विर्गो से नीचे सितारों के लिए। जो विर्गो के ऊपर के सितारे हैं जैसे लिब्रा, स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जो ऊपर फिर पाइसेस तक चलते हैं, उनके लिए ये बहरहाल पॉजिटिव है, उनके लिए ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। उनकी बारी आएगी तो बयान करूँगा, लेकिन बस बात से बात निकल आई। नौकरी के हसूल के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, जुपिटर उन्हें सपोर्ट कर रहा है, बहुत पॉजिटिव एरिया में है, बेसफुल एरिया में है। जो इस दौर में अचीव करेंगे वो लंबा चलेगा, बड़ा होगा, आसान होगा और रिवॉर्ड भी बड़े होंगे। लेकिन इसका रिजल्ट फ़ौरन नहीं मिलेगा जब तक कि सूरज नीच है। जब सूरज पॉजिटिव हो जाएगा, जवाल में से निकल जाएगा, तो फिर जो इस हफ्ते आपने सीडिंग की होगी पॉजिटिव कामों की, वो फिर आगे फ़ायदा देगी। हिम्मत और जुर्रत में बहरहाल इजाफा होगा। इस इजाफे का ताल्लुक मरकरी से है, इस इजाफे का ताल्लुक सन से नहीं है। सन तो कमज़ोर है, तो उसकी वजह से एनर्जी लेवल बढ़ेगा। मरकरी ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को इन्हांस करता है, जिस्म में तवानाई आती है, एज के इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं, जहन तेज़ चलता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में वक्त तो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, लेकिन आपकी अपनी सलाहियतें आपके लिए सपोर्टिव होने की वजह से कुछ बेनिफिट्स आपको दे देगी। बड़ी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो मून साइन की सपोर्ट की वजह से बहरहाल मिलते रहेंगे। सफरी लाइन खुली हुई है, मार्स पॉजिटिव फॉर्म में है। मार्स की पॉजिटिविटी छोटी हिजरत, बड़ी हिजरत, दरमियानी हिजरत, ये सब करा देगी अगर करना चाहें तो, लेकिन इतनी सख्त नहीं है कि ना चाहते हुए भी करना पड़े। और हिजरत करना बहरहाल मुस्बत है, क्योंकि अगर सूरज इस एरिया में नीच है, कमज़ोर है, जवाल में है, तो फिर आप किसी ऐसे एरिया में जिसमें पाकिस्तान से टाइम डिफरेंस सिर्फ 2 घंटे का भी हो, अगर जाएँ तो आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। दूसरों पर एतमाद ना करें, राज ना दें। दूसरों पर इस तरह भी एतमाद ना करें कि मैंने उसके ज़िम्मे लगा दिया है, वो कर देगा। इस दफ़ा आपको कुछ पछतावे हो सकते हैं। तो मोहतात तरह से बहरहाल आपको भी ये हफ़्ता गुजारना होगा। लेकिन कुछ सितारे पॉजिटिव हैं, मिला जुला रुझान है। इस मिले जुले रुझान में मुझे इस बात पर बड़ा एतमाद है कि आप एक स्किल्ड, हाईली स्किल्ड नेचर के मालिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको आप कवर कर जाएंगे। लेकिन ऐसे ल्यूज़ जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए थे और वो अभी स्ट्रगल लाइफ में गुजर रहे थे, और ऊपर से स्ट्रगल का इन्हेंस होना यहाँ बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और वाजे हो गया है, तो फिर उनको थोड़ी ट्रबल हो सकती है। जो इस्टेब्लिश ल्यूज़ हैं वो शायद चल जाएं। जिनकी मोहब्बत के सितारे पहले से अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, हो सकता है कि ये कमज़ोरी वीनस की, उसके बावजूद उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम्स फेस करें, पहले तो अपना इंडिविजुअल जायचा ज़रूर बना लें। इंडिविजुअल जायचे के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं और होपफुली आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। जो लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते उनके लिए हम लोग अनकरीब लाइव वीडियो का भी इंतज़ाम करने लगे हैं। दुआ करें कि वो हम लोग खुश उसलूबी कर लें। अनकरीब हम लोग कुछ ही
हफ्तों में इसका आगाज़ करेंगे तो वो लोग सवालात अपने कर सकते हैं, तो इनफरादी जायचे भी बन जाएंगे। लेकिन जब तक इनफरादी जायचे नहीं बनते तब तक ये जो जर्नल इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी की, ये आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी अपने फ़ैसले ज़िंदगी के लेने के लिए। अगले हफ्ते नया चांद होगा, वो अगले हफ्ते फुल मून होगा, नया चांद तो हो चुका, फुल मून होगा, और वो फुल मून आपकी ज़िंदगी में क्या रुझानात पैदा करेगा उसकी डिटेल अगले हफ्ते लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।